नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। जब अपहरणकर्ता पुलिस के पकड़े जाने के डर से अचेत हो जाए, डर इतना बढ़ जाए कि उसकी मौत हो जाए, तो हैरानी होना लाजमी है। रीवा में कुछ ऐसा ही मामला उजागर हुआ है जिसे सुनकर हर कोई असमंजस की स्थिति में है। एक कथित अपहरणकर्ता की पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से मौत हो गई, जबकि जिसका अपहरण करना बताया जा रहा था वह आदमी सकुशल है। आखिर यह पूरा मामला क्या है, कैसे इस अपहरणकर्ता की मौत हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। हुआ कुछ ऐसा कि मृतक के भांजे व एक अन्य युवक के बीच पैसों के लेन देन का मामला चल रहा था। अपहरणकर्ता यानी मृतक से अन्य युवक ने पैसे उधार लिए थे। अपने भांजे के साथ मृतक उधार लेने वाले युवक को उसके घर से उठाकर नेहरू नगर में एक अधिवक्ता के यहाँ एग्रीमेंट करवाने लाया। तभी उधार लेने वाले युवक के परिजनों ने पुलिस को अपहरण की सूचना दे दी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तब मृतक का डर इतना बढ़ गया कि उसे अटैक आ गया। पुलिस को देखकर युवक बेहोश हो गया। पानी पिलाने के बाद भी युवक को होश नहीं आ रहा था। युवक की ऐसी हालत देखकर पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची और अस्पताल में डॉक्टरों ने अपहरणकर्ता को मृत घोषित कर दिया। इस खबर के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि परिजनों का यह कहना है कि पुलिस की लापरवाही के कारण यह हुआ है। पैसों के लेन देन का मामला तब शुरू हुआ जब मृतक कमलापति शुक्ला अपने भांजे जितेंद्र मिश्रा और एक अन्य के साथ उधारी लेने वाले पुष्पेंद्र पटेल के घर पहुंचा। पैसे की मांग करने पर जब पुष्पेंद्र द्वारा पैसे नहीं दिए गए तो पैसे के लेन देन का एग्रीमेंट कराने के लिए पुष्पेंद्र को कार में बैठाया गया और उसे अधिवक्ता शारदा सिंह के नेहरू नगर स्थित आवास में ले गए, जहां पर लिखापढ़ी चल रही थी। पुष्पेंद्र के परिजनों द्वारा पुलिस को अपहरण की सूचना दी गई और पुलिस लोकेशन ट्रेस करते हुए अधिवक्ता के घर पहुंच गई। मौके पर पुलिस युवक पुष्पेंद्र को छुड़ाने पहुंची तो विश्व विदित कमला प्रसाद शुक्ला ने संजय नगर की ओर पैदल ही दौड़ लगा दी। जानकारी के मुताबिक युवक इतना तेज दौड़ा कि उसकी सांस फूलने लगी। युवक का पीछा करते करते जब पुलिस युवक के पास पहुंची तो उनकी हालत खराब मिली। उपचार के लिए कमला प्रसाद को SGMH अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरे मामले में परिजनों का पक्ष भी जानना बेहद जरूरी है। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। परिजनों का कहना है कि पुलिस के डर से कमला प्रसाद भाग निकले और वह बेहोश हो गए। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब उनकी सांसें चल रही थी। परिजनों ने 3 से 4 घंटे तक पुलिस प्रशासन व अस्पताल प्रबंधन से मृतक कमला प्रसाद को ले जाने की मांग करते रहे, लेकिन उन्हें संजय गांधी अस्पताल से नहीं ले जाने दिया गया और अंततः युवक की मौत हो गई। परिजनों ने साफ साफ पुलिस प्रशासन पर, अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब युवक को अस्पताल लाया गया तब उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन सही समय पर इलाज नहीं कराने के कारण उनकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद युवक के शव का पंचनामा कराने के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि युवक की मौत किन कारणों से हुई है। आज शाम को हमें सूचना मिली कि हमारे भाई को पुलिस पकड़ के ले गई और मैं जब यहाँ आया और अपने भांजे से फ़ोन पर भाई से संपर्क किया कि कहाँ हैं आप, तो वो ये बताया कि संजय गांधी में। और यहाँ संजय गांधी में लगभग 2-3 घंटे तक हम गिड़गिड़ाते रह गए। अस्पताल प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से किसी मान हमें छोड़ दिया जाए, हम कहीं नर्सिंग होम में जाकर अपने भाई का दवा हुआ करा लें, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ गेट बंद कर लिया गया और हमें हमारे भाई को नहीं ले जाने दिया गया। और उस अवस्था में हमारे और पुलिस के ले जाने के कारण, क्योंकि हमारे खानदान में किसी का थाने में कभी रिपोर्ट ही नहीं है। लेन देन का मामला था क्या? पूरा मामला ये है, भांजे से पैसा लिया था एक पटेल, तो पटेल वो मिल गया तो बोला कि बेटू दादा हम चलो तुम्हारे यहाँ लिखवा देते हैं वकील साहब से, एग्रीमेंट करवा देते हैं कि इतने दिन में तुम्हारा पैसा दे देंगे। और वो वकील साहब के पास जाके बैठे थे, उसकी औरत फ़ोन कर देती है कि हमारे पति का अपहरण हो गया है, मार डालेंगे, उसको ले जाएंगे। पुलिस वहाँ जाती है, वकील साहब के यहाँ छापा मारती है। वहाँ पर हमारा भाई रहता है और भांजा रहता है, वो भी कुर्सी में बैठे रहते हैं, पटेल जी भी। पुलिस जब उनको भाई को मारे उठा कर ले जाती है, उसी दहशत में उनके सीने में दर्द होता है और यहाँ ला रहे हैं। हम दवा नहीं कराने पाए, कहीं ले नहीं जाने पाए। हम बहुत लाख कोशिश किए कि अपने भाई को हम कहीं पर नर्सिंग होम पर कहीं भी ले जाएं, लेकिन हमें पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया है कि जब हम लोग गए तो दौड़ लगा दिए। नहीं, कोई दौड़ नहीं। क्यों चोरी की है सर, के मर्डर किए हैं, दौड़ किस चीज़ की लगाएंगे?
चोरी किए, मर्डर किए, किसी की बहन बेटी को छेड़े, पास्को किए, क्या किए हैं सर? नाम क्या था उनका? उनका नाम था विश्वविदित कमला पस्सुक। वो होटल पर मैनेजर थे साहब, वो क्यों भागेंगे? ये भोपाल में थे साहब, लॉकडाउन के चलते यहाँ आए। इसमें आपकी किसकी गलती मानी जा रही है? ये प्रशासन की वकील गलती के यहाँ बैठे थे? श्री सादा सिंह चौहान साहब के। जब उनको अस्पताल लाया गया तब वो ठीक थे? हाँ, वहाँ तो ठीक थे। वहाँ से आने पर हमको जानकारी मिली सही है, अब रास्ते में क्या हो गया हमको कुछ नहीं मालूम। अब क्या चाहते हैं? हम क्या बताएं, हम तो 4 घंटे चिल्ला रहे थे साहब कि हमारे भाई को छोड़ दिया जाए, हम नर्सिंग होम में ले जाएं, वेंटिलेटर में चढ़वाएं, कुछ भी करें। भाई की हमारे सांस चल रही थी, अभी उसको पोस्टमार्टम में भेजे दे रहे थे। किसकी गलती मानी जा रही है? ये संजय गांधी प्रशासन की है साहब। लड़के देखे हैं, कोई डॉक्टर नहीं देखा है। लड़के जो ट्रेनिंग में रहते हैं MBBS फर्स्ट ईयर वगैरह के, वही देखे, वो 5 मिनट में घोषित कर दिए। कुछ लगाए नहीं है, ना पाइप लगाए, ना वेंटिलेटर लगाए, ना कुछ लगाए। नहीं सर, एक कल युवक को अस्पताल लाया गया था जिसकी मौत हो गई थी, हंगामे की स्थिति भी थी। क्या पूरा मामला सर, कैसे उसकी मौत हुई थी? कल शाम को 6:30-7 बजे के आसपास हमारे पास एक युवक को चिकित्सालय में इलाज हेतु लाया गया था। पुलिसकर्मी भी साथ में थे। उसका नाम कमल प्रसाद शुक्ला है और वो मृत अवस्था में लाया गया था हमारे यहाँ। तो जो हमारी कार्रवाई होती है, हमने इसकी सूचना पुलिस को दे दी थी और शव को शवगृह में रखवा दिया। और आज पुलिस के द्वारा पंचनामा के उपरांत उसका पोस्टमार्टम के लिए फॉर्म प्रस्तुत किया है। तो टीम के द्वारा होना है असली, तो हमारे यहाँ की टीम जो है वो पोस्टमार्टम कर रही है। सर, परिजनों का कुछ आरोप था अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही? नहीं, ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो मृत अवस्था में लाया गया था। तो मृत अवस्था में लाए जाने व्यक्ति के साथ फिर कोई उपचार में लापरवाही की बात नहीं उठती। पूरा मामला जानने के बाद तस्वीरें कुछ इस तरह साफ हो रही हैं कि मृतक विश्वविदित कमला प्रसाद शुक्ला अपने भांजे के पैसे लेने पुष्पेंद्र पटेल के घर गया था। पैसे न देने पर एग्रीमेंट बनवाने के लिए उधारी लेने वाले युवक को अपने साथ ले गए और उन पर अपहरण का आरोप लग गया। पुलिस के डर से मृतक भाग निकले और अचेत हो गए। संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजन यह कह रहे हैं कि उनका भाई ठीक था, लेकिन पुलिस और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण उनके भाई की मौत हो गई। अब यह खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि युवक की मौत कैसे हुई है, क्या कारण थे, क्या वाकई मृतक को हार्ट अटैक आया था या नहीं।